नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, ईएसवी के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकाली गई हैं और ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो कि आपको देखने को मिल रही है। मतलब देखा जाए तो कैलेंडर का कुछ ऐसा रोल तो नहीं है, पर ये वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। देखा जाए तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर 15/9/25 से जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे और 29 तक भरे जाने हैं। ठीक है। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 30/10/25 को रहने वाली है। मतलब आप देखोगे कि इसमें आपको एक मंथ मिल रहा है। एक मंथ जो है वो बाद आपके पेपर हो जाएंगे, मतलब फॉर्म भरने के लास्ट दिन के बाद। ठीक है। अगर अभी से देखा जाए तो आप 45 दिन मान सकते हो कि आपके पास 45 दिन है तैयारी करने के लिए। ओके। फीस रहने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हो। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 500 और बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो 500, बाकी के सब यहाँ पर देख सकते हो 250 रहने वाले हैं। और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो पहले से ही पुलिस विभाग की परीक्षा शुल्क यहाँ पर रहने वाली है 200 और जो कैटेगरी वाइज है उनके रहने वाले हैं 100। तो ये थोड़ा यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहा है। 2 पालियों में पेपर होने वाला है आपका। ठीक है। 7, 7:30 से 8:30 रिपोर्टिंग टाइमिंग रहने वाली है आपका। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। तो 2 पालियों में जो है वो पेपर रहेगा। आगे बात की जाए तो देखो, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। इसमें आप देखोगे कि जो जीडी होता है और एक एसएएफ होता है, ये 2 तरह की यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए आरक्षक जीडी के लिए, और ये जो रहने वाला है वो रिजर्वेशन की बात की जाए। रिजर्वेशन में आपको पता ही है, जनरल वाले हो गए, ओबीसी वाले हो गए, दोनों ही पिस रहे हैं। 13% जनरल भी होल्ड पर रहने वाले हैं, होल्ड पर, और ओबीसी वाले भी। ठीक है। और बाकी पोस्ट तो यहाँ पर 7,500 निकाली गई हैं, पर आप देखोगे तो 900 के करीबन पोस्ट तो जो है होल्ड पे ही रहने वाली हैं। ठीक है। आगे देखा जाए तो ये एसएएफ की है। तो इसमें आप देखोगे केवल ये पुरुषों के लिए रहती है। तो एक्स सर्विसमैन हो गए और जो होमगार्ड हो गए, उन सब के लिए यहाँ पर दी हुई है पोस्टों के बारे। ठीक है। जनरल ड्यूटी डीईएफ और जीडी कुछ यहाँ पर ये भी देख सकते हो। यहाँ पर इतनी जो है वो 6,800 पोस्ट है। तो दोनों को मिला के जो है वो आप देखोगे। पर हाँ, एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर रेडियो की पोस्ट जो है वो यहाँ पर नहीं निकाली गई है। ठीक है। पिछली बार रेडियो की पोस्ट थी, तो इस बार जो है वो रेडियो की पोस्ट इसमें नहीं है। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है। फिजिकल का देखते हैं इसमें कुछ बदलाव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आपकी जो पे स्केल देखा जाए तो 1900 ग्रेड पे की रहने वाली है। जो 70%, 80, 90 जो चल रहा है, मतलब जो कांग्रेस करके चली गई थी वही बीजेपी आगे बढ़ा रही है। मतलब सैलरी आपको पूरी नहीं दी जाएगी, काम पूरा कराया जाएगा, जिसके खिलाफ ना तो हाई कोर्ट सुन रहा है और ना ही सरकार सुन रही है। बयानबाजी देखने को मिल रही है बस। आपके एग्ज़ाम सेंटर या कहा जाए पदस्थ जो स्थान रहने वाले हैं मध्य प्रदेश में, जो ज़िले हैं 55 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी मतलब ज़िलों के साथ इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि भोपाल में अलग अलग जगह जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सब ज़िले दिए हुए हैं। आगे क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के हो गए, जनरल के हो गए, अनुसूचित जाति हो गई और अन्य पिछड़ा वर्ग हो गए। ठीक है। यूआर, एससी और ओबीसी 10th मांगा गया है। ठीक है। 10th या 10+2 हो। और बाकी जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके पास 8वीं पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 29/9/25 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए न्यूनतम 18 वर्ष, और अधिकतम जो दी हुई है वो होना चाहिए। मतलब आपको जो एज है वो 29/9/25 में आपकी मिनिमम जो है 18 एज हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे 33 वर्ष दी हुई है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के हो गए, अनरिजर्व कैटेगरी की हो गई, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हो गए यहाँ पर आपको 38 देखने को मिल रही है, 5 साल छूट मिल जाती है। तो ये सब की जो है वो दी हुई है। महिलाएं हो गई, और ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं विक्रम पुरस्कार, उनको 43 हो गए, 48 हो गए, तो 38 हो गए। तो ये जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है।
यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास जो पेपर रहने वाला है 2 घंटे का रहने वाला है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पर 100 अंक रहने वाले हैं, प्रत्येक का 1 अंक रहेगा। इसमें कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। 40 नंबर के सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान रहने वाला है। 30% का यहाँ पर बौद्धिक क्षमता रहने वाली है, मानसिक अभिरुचि, और 30 नंबर की रहने वाली है जो गणित रहेगा और विज्ञान रहेगा, दोनों ही मिक्स। ओके, द्वितीय चरण में आपका फिजिकल होगा। ठीक है, तो फिजिकल के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो प्रथम चरण में जो कट ऑफ रहेगा वो वर्टिकली आपको वहाँ पर 7 गुना अभ्यर्थी हैं, उनका चयन होगा। 7 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे पेपर में। ठीक है, फिजिकल के बाद आप देखोगे यहाँ पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और न्यूनतम जो है वो फिजिकल में 100 में से आपके पास 30% यानी 30 नंबर जो है होना ज़रूरी है। ठीक है, हाइट की बात की जाए तो आप हाइट यहाँ पर देख रहे हो, जो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी वाले हो गए 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। सीना फुलाव 79 बिना फुलाए, और फुलाने के बाद जो है वो 84 यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, और बाकी की जो महिलाएं हो गई तो उनके लिए यहाँ पर अलग रहने वाली है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो सभी के सभी, ये सब जो है महिलाओं के लिए 155 दी हुई है, ये सब जो है यहाँ पर आप देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पर और भी चीज़ें देखा जाए तो गोरखा गुड़वाली के मामले में यहाँ पर थोड़ा जो एसटी कैटेगरी के होते हैं, जो ट्राइब होते हैं, उनके लिए अलग रहने वाली है। वहीं आंखों की जांच की जाए तो 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी आंख की दृष्टि 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। तो आंखों को भाई देख लेना क्या कैसा रहने वाला है। ठीक है, ये रिजर्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी का। ओके, एंड बाकी अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और रेडियो की वैकेंसी नहीं है इसमें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आपके जो सर्टिफिकेट है भाई सब अपने पहले से ही क्लियर रखना, रोजगार पंजीयनी वगैरह ये सब चीज़ें। हालांकि वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है अभी। और ये जो दी हुई है तालिका वो अंकों का रहने वाली है फिजिकल में। ठीक है, तो इन सब को आप देख सकते हो। जैसे कोई दौड़ करता है, मान लो जैसे 189 सेकंड और 190 सेकंड के बीच में अगर देखता है दौड़ता है तो उसे 4 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरीके से लंबी कूद का हो गया, गोला फेंक का हो गया। ये पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग रहने वाला है। ठीक है, ये महिलाओं का रहने वाला है। ओके, और रेडियो के लिए तो क्वालिफाइंग रहता था, आसानी से निकल जाता था, पर अब रेडियो की वैकेंसी ही नहीं आई है इसमें, तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, होम गार्ड के लिए यहाँ पर अलग चार्ट दिया हुआ है। तो जो होम गार्ड वाले हो गए उनके लिए यहाँ पर एक्समैन सर्विस हो गए, उनके लिए महिलाओं और पुरुष का अलग अलग दिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल है। बाकी फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपको यहाँ पर टेस्ट वगैरह हो गए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस वगैरह जो है आपको प्रोवाइड होते रहेंगे और आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। तो जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, आपके जो पिछली ईयर के पेपर हैं, ठीक है, आप ज़्यादा नहीं 2 साल के, जो पिछले 2-3 साल में जो पेपर हुए हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, इन सबको। बाकी जीके का तो ऐसा है, जो स्टैटिक जीके है वो आप कर सकते हो, लूसेंट हो गया और एमपी जीके हो गया। ठीक है, लेकिन जो मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया और साइंस हो गया, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इन पे आप ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, अगर आप ये तीनों जो है वो चीज़ें कर लेते हो, यानी मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, तो आपको ये मान के चलना है कि आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन आपको फिजिकल भी करना है, जाहिर सी बात है, तो फिजिकल भी आपको जाहिर सी बात है सर्दियों में होता है, तो वो भी आप थोड़ा अभी से प्रैक्टिस करते रहना। क्योंकि ये अचानक से ही वैकेंसी निकाल दी गई हैं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।